प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों आ गया भयंकर बुरी खबर हम सब के लिए एक बार फिर से निकल कर आ रहा है। जी हां दोस्तों, भाजपा के अध्यक्ष के द्वारा एक बयान काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और जिसमें सीधा कहा जा रहा है CAA NRC के ऊपर ज़बरदस्त बयान आया है, जिसके बाद से कोहराम मच गया है। क्या है पूरा बयान, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो जरा सी भी हटे नहीं, आपको बताने वाले हैं कौन सी बुरी खबर एक बार फिर से सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया था दोस्तों, जिस कानून को अभी तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन उस कानून को लेकर जब से चर्चाएं उठाता पूरा हिंदुस्तान के अंदर उठापटक स्टार्ट हो गया था। सारे लोग घर से बाहर निकलकर जगह जगह पर इस कानून का विरोध, इस एक्ट के खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा था। प्यारे दोस्तों, आपको बताते कि वो कानून फिर से लोगों के सामने आने जा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा, जी हाँ दोस्तों, JP नड्डा ने दिया है पूरा बड़ा बयान, जिसको गरीबों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए भयंकर बयान भी कहा जा रहा है। दोस्तों, एक कानून की आहट जब हिंदुस्तान में हुई थी तो पूरा हिंदुस्तान इस कानून के विरोध में उठकर खड़ा हो गया था। जगह जगह पर भयंकर प्रोटेस्ट, और इस कानून को लोगों ने और मीडिया, सोशल मीडिया ने इस कानून को काला कानून तक कहा था, लेकिन भाजपा सरकार का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं CAA कानून की, जिस कानून की आहट से पूरे हिंदुस्तान में बगावत की लहरें उठ खड़ी हुई थी। बगावत का वो भयंकर मंजर सामने आया था कि रोड, गलियां, सड़कें भर गया था। और आप देख सकते हैं हैदराबाद में इसी कानून के विरोध में निकाले गए एक जुलूस में लोगों का जन सैलाब, ये तिरंगा रैली जो कि CAA के खिलाफ में ही निकाला गया था, असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से भीड़ भाड़ हुआ था, यानी पूरा हिंदुस्तान इस कानून के खिलाफ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, एक खबर भाजपा के अध्यक्ष के द्वारा सामने आ रहा है, जिसके बाद एक भयंकर ऐलान करते हुए JP नड्डा दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। उनके हवाले से अमर उजाला ने एक बड़ी बात कह डाली है। दोस्तों, उससे पहले कि JP नड्डा की उस ऐलान को आप तक पहुंचाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप भी CAA NRC के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कोरोना काल से पहले हिंदुस्तान में धरना काल चल रहा था। हिंदुस्तान के सड़कें प्रोटेस्टरों से, प्रदर्शनकारियों से भरा पड़ा हुआ था, और उसकी वजह था कि भाजपा सरकार के द्वारा एक कानून का लाया जाना, जिसको CAA कहा जाता है। और इस कानून में ये प्रावधान दिया गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो हिंदू सिटीजन थे उनको भारत में नागरिकता देना और मुसलमानों को ना देना। इसमें अल्पसंख्यकों की बात कही गई है, और मुसलमान छोड़कर सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। उन लोगों को हिंदुस्तान के अंदर सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, जिसको नकारते हुए लोगों का कहना था कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर किसी को सिटीजनशिप दे रहे हैं तो फिर उस सिटीजनशिप देने में आप किसी की जाति धर्म ना पूछे। जो भी सताया है, जिसके ऊपर भी जुल्म
हुआ हो और जो आपसे आपके देश यानी भारत की सिटीजनशिप मांगता है तो आप सबको बगैर जाति धर्म के भेदभाव के दें। लेकिन जो CAA में प्रावधान है ये अल्पसंख्यकों को और हिंदू, सिख और दूसरे जो अल्पसंख्यक है खासकर के हिंदू भाई उन लोगों को ही सिटीजनशिप देने का प्रावधान बताया गया है, जिसके खिलाफ में एक मोर्चाबंदी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ और इस कानून को लोगों ने काला कानून की संज्ञा दे दी और इतना बवाल हुआ कि ये बवाल इतिहास के पन्नों में छप गया, इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। और इस बवाल का केंद्र बना था दिल्ली का वो तारीखी जगह जिसको हम और आप शाहीन बाग के नाम से जानते हैं। शाहीन बाग में वो धरना प्रदर्शन हुआ जिसकी धमक, जिसकी गूंजे विदेश तक दिखाई दिया, विदेशों में सुनाई दिया। और इसके लिए खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी पहल करना पड़ा ख़त्म करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी वो धरना समाप्त नहीं हुआ। और इसी के बीच में दोस्तों हर तरफ से तनातनी के माहौल के बीच में दुनिया ने कोरोना काल की एंट्री हुई दुनिया में और ये पूरा प्रोटेस्ट तितिर बितिर हो गया, पूरा प्रोटेस्ट जगह जगह से समाप्त हो गया लोगों के सुरक्षा के मद्देनज़र और ये बात अधर में लटकी हुई रह गई। लेकिन दोस्तों अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि इसमें JP नड्डा के द्वारा ये कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से CAA में कुछ देरी हुई है लेकिन CAA कानून आकर के रहेगा। जी हाँ दोस्तों, CAA कानून आकर के रहेगा, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि CAA कानून आकर के रहेगा और इसके अंदर जो भी प्रावधान है उस पर काम चल रहे हैं। तो दोस्तों देखना है कि एक बार CAA की हनक हुई थी और पूरे भारतवर्ष में लोग सड़कों पर आ गए थे, खासकर के माँ बहनों ने इस तरीके से मोर्चा संभाला था कि सरकार के भी दांत खट्टे हो गए थे। और ऐसे में फिर से ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद CAA कानून फिर से लागू किया जाएगा। तो देखना है कि उस समय क्या होता है, क्या पिछले प्रोटेस्ट की तरह ही प्रोटेस्ट होगा इसके खिलाफ में या फिर सारा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों खबर यही निकल कर आ रही है कि CAA का कानून फिर से लागू होगा, जैसा कि भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष ने जानकारी प्रदान किया है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं।